गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक था। ठीक है, 10 तक क्वेश्चन हो गए थे। 11th वाला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है? देखो 11th क्वेश्चन है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शिया 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज ट्विस द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक रेखा की ढाल माना एक रेखा की ढाल m1 लेट स्लोप ऑफ फ्लक्स लाइन इक्वल टू m1 एंड दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी? रेखा की ढाल m2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है m1 इक्वल टू 2 m2, यानी एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। अब आपको यहाँ पे स्पर्शिया दिया हुआ है यानी tan थीटा, कितना? स्पर्शिया का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आपको 1/3 गिवन है। तो यहाँ पे हमको पूछा है तो रेखाओं की ढाल का ज्ञात करना है, यानी m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो m1 और m2 और tan थीटा इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों का रिलेशन हमको निकालना है tan थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 सॉरी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे ये गिवन है और ये रिलेशन बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये 1/3 आ गया और m2 एज इट इज, m1 की वैल्यू कितनी है? 2m2 एंड 1 प्लस m1 की वैल्यू 2m2 और ये m2 एज इट इज। तो यहाँ पे कितना बचा? माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर एंड 1/3। अब इस मोड को खोलना है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। एक बार तो आंसर आ जाएगा केस फर्स्ट। ठीक है, माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर माइनस 3 m2। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 m2 स्क्वायर प्लस 3 m2 एंड प्लस 1। अब ये फैक्टर करने हैं आपको, तो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 3, तो 2 और 1 तो 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2m2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो m2 प्लस 1 एंड प्लस 1 एंड m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 देन m2 प्लस 1 एंड 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो आया m2 इक्वल टू -1 और एक सेकंड आया m2 इक्वल टू -1/2। ये दो वैल्यू आ गई। इसके आगे m2 की, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसी तरह m1 इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करूंगा मैं m2 की -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 और यहाँ पे m1 कितना आ जाएगा? -1/2 पुट करना है तो -1। ठीक है, इसी तरह सेकंड की बात करते हैं। जो केस सेकंड है उसमें आपको एक बार प्लस दिया था मेरा बात, अब लेना माइनस, तो 1/3 और माइनस आ जाएगा और माइनस m2 अंदर दिया हुआ है 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये m2 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको बराबर 3m2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 एंड प्लस 1 इक्वल टू
0। अब यहाँ पे ऐड करने पर माइनस का 3 होना चाहिए, तो वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें -2m2 -m2 n + 1 = 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया 2m2, तो m2 - 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, m2 - 1 = 0, देन m2 - 1 m2 m2 - 1 = 0। एक बार तो ये 0 हो जाएगा और एक बार ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m2 = 1 और यहाँ से m2 = 1/2। जब m2 = 1 है तो m1 कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये कुल मिला के कितना आ गया, देखो आपको स्लोप निकालना था, स्लोप आ गई। स्लोप फर्स्ट कौन सी थी, m1 = -2 and m2 = -1। m1 = -1 and m2 = -1/2। इसी तरह m1 = 2 and m2 = 1, m1 = 1 and m2 = 1/2। तो ये आ गई स्लोप ऑफ द लाइन। अब पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक रेखा है जिसकी प्रवणता या जिसकी ढाल दूसरी रेखा के ढाल के दुगुनी है, यानी एक रेखा की ढाल दूसरे के दुगुनी है। इसका मतलब एक रेखा की ढाल m1 है, दूसरे की m2 है। तो क्वेश्चन के अनुसार m1 = 2m2 आपको दिया हुआ है और रेखा की स्पर्शरेखा भी आपको दी हुई है tan θ = 1/3। तो tan θ आपको दिया हुआ है, m1 m2 का रिलेशन इसमें क्या होता है, ये फार्मूला होता है tan θ का। एंगल अगर आपको निकालना हो, जब आपको इस ढाल गिवन हो तो एंगल ऐसे निकालते हैं। ये वाला एंगल वाला फार्मूला होता है tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2। तो यहाँ पे tan θ की वैल्यू पुट कर दो और जो m1 की जगह पे 2m2 लिख दो, तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल एक है तो मैं इजीली इसको फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मोड है तो एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो दोनों केस में आपके पास m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। क्वेश्चन 12 क्या दिया हुआ क्वेश्चन है कि एक रेखा जो x1 और y1 और hk से जाती है, जो लाइन है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट h x1 y1 एंड h एंड k। यदि रेखा की ढाल m है, ठीक है, यदि आपको स्लोप ऑफ द लाइन दी हुई है m, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, बिंदु कौन से हैं, देखो पॉइंट गिवन है आपको x1, y1 एंड h, k एंड स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू m। जो रेखा की ढाल है वो आपको m दी हुई है। तो m और बिंदु में क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला होता है m का। m बराबर क्या होता है, जब दो बिंदु गिवन है तो ये फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो वैल्यू को पुट कर दो k - y1 अपॉन h - x1। अब हमें इसको प्रूफ करना है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h - x1 बराबर k - y1। अब प्रूफ क्या करना था, देखो आपको प्रूफ करना था कि k - y1 बराबर m h - x1। ये तो प्रूफ करना था, ये हो गया ऐसे को, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं आगे 13। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, दो बिंदु आपको दिए हुए थे और रेखा की ढाल m है, तो आपको ये प्रूव करना था। तो रेखा की ढाल और बिंदु में जो रिलेशन होता है वो फार्मूला लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 13वां क्वेश्चन है कि यदि तीन बिंदु दिए हुए आपको h0 ab और 0 के एक रेखा पर स्थित है, जो एक ये रेखा है मान लो, इसमें तीन बिंदु A B
और C, H0 AB and K, 0 सॉरी 0, K 0, K। तो यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है। तो तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर जो इसकी स्लोप होगी m1 और इसकी स्लोप m2 दोनों आपस में बराबर होगी, यानी इसको ऐसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी AB की प्रवणता या ढाल बराबर BC की प्रवणता। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, दो बिंदु गिवन है तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। तो AB की प्रवणता क्या हो जाएगी, B - 0 अपॉन A - h बराबर BC की प्रवणता K - B एंड 0 - A। अब इसको सॉल्व करो, क्या है, B - 0 B होता है अपॉन A - h बराबर K - B अपॉन -A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह है -AB इक्वल टू K - B एंड A - h। तो -AB इक्वल टू KA - KH - AB एंड प्लस BH। तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया KA प्लस BH बराबर KH। ठीक है, तो ये अभी तक मेरा आंसर नहीं है, मेरे को प्रूव करना है A अपॉन H होना चाहिए, A अपॉन H एंड B अपॉन K इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ KH से भाग देने पर KA अपॉन KH प्लस BH अपॉन KH इक्वल टू KH अपॉन KH। K से K कैंसिल, H से H 1। तो ये आंसर आया A अपॉन H प्लस B अपॉन K बराबर 1। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये था कि तीन बिंदु दिए हुए आपको एक ही रेखा पर, तब आपको ये प्रूव करना था। तो एक ही रेखा पर बिंदु है तो प्रवणता आपस में बराबर होगी, इसकी प्रवणता m1 इसकी प्रवणता m2 दोनों आपस में बराबर होगी, m1 बराबर m2। अब m1 कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला पता है, दो बिंदुओं की प्रवणता और इन दोनों बिंदुओं की प्रवणता आपस में बराबर कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए पूरे। अब है नेक्स्ट 10.1 पूरी हो गई है। अब 10.2 की बात करते हैं। दस पॉइंट दो में क्या है, देखो, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक बिंदु से होकर गुजरने वाली लाइन क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये तो सिंगल। सेकंड, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x - x1, ये पढ़ा हुआ पहले। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्या आपको पूछा है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x अक्ष का समीकरण निकालना है और एक आपको निकालना है y अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण देखो, x अक्ष का समीकरण
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, वाई अक्ष का, तो y इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point -4,3 and with the slope of 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,3 से गुजरती है और जिसकी स्लोप 1/2 है। तो क्या क्वेश्चन में क्या समझा, एक बिंदु से गुजर रही है जो रेखा है वो पॉइंट है बिंदु -4 से -4,3 से गुजर रही है और जिसकी प्रवणता स्लोप m बराबर कितना दिया हुआ 1/2, कितना दिया हुआ 1/2। देन आपको रेखा का समीकरण निकालना, तो बिंदु और प्रवणता ये फॉर्मूला लगेगा, एक बिंदु से गुजरती है और जिसकी प्रवणता आपको m गिवन है, तो फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। तो y - y1 कितना 3, m कितना 1/2 एंड x - x1 कितना है -4। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2y - 6 = x + 4। इन सबको इधर लेके आओ, x - 2y - 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का होगा 4 और 6 कितना हो गया 10 = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point and having slope of 1/2। ठीक है, तो इसकी स्लोप भी दी हुई थी और मेरे को बिंदु दिया हुआ था, तो मैंने वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया और आंसर मिल गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो 0 0 से होकर निकल रहा है और जिसकी स्लोप क्या है m है। देखो बिंदु तो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो बिंदु आपको दिया हुआ है वो 0,0 और जिसकी प्रवणता है स्लोप है वो आपको दी हुई है m। तो फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। वैल्यू को पुट कर दो 0 m x - 0, तो y बराबर क्या है mx, क्या है y बराबर mx, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, एंड passing through a point 2,2√3 and is inclined with x axis at an angle of 75 डिग्री। यानी आपको इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ पहले बिंदु जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 2,2√3 और इंक्लाइंड आपको यानी x अक्ष के साथ में इंक्लाइंड है, x अक्ष के साथ में इंक्लाइंड है, तो m बराबर क्या होता है tan थीटा और थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। तो tan 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने थर्ड टॉपिक में पढ़ा था। tan 75 की वैल्यू निकालेंगे 45 + 30 के रूप में। तो tan a + b क्या फॉर्मूला होता है, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 1 + tan 30 1/√3, 1 - 1 × 1/√3, तो ये बचा आपके √3 + 1 अपॉन √3 - 1, क्योंकि √3 एलसीएम होगा तो ये आंसर √3 कैंसिल, यहाँ से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर आपका क्या है, ये किसकी वैल्यू है tan 75 डिग्री की। लेकिन मेरे को तो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है। ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और इंक्लाइंड विद x एक्सिस 75 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, तो tan 75 की तो वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं।
y1 कितना है 2√3, तो y माइनस 2√3 इक्वल टू m कितना था, ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, एंड x माइनस x1 कितना है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 2√3 एंड √3 माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1 एंड x माइनस 2, तो ये आया √3 y माइनस y और माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये √3 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आया √3x माइनस 2√3 और प्लस x एंड माइनस 2, y को कॉमन ले लो, y √3 माइनस 1 और यहाँ पे आया माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस का 4 बराबर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 और ये माइनस 2√3 एंड माइनस 2, अब इन सबको इधर ले आओ, x √3 प्लस 1 और ये माइनस y √3 माइनस 1 माइनस 4 मिला जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या दिया हुआ था, इंक्लाइन यानी झुका हुआ, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस, किसके साथ में एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ तो m बराबर tan थीटा ही होगा, ये थीटा का मान जो इधर आपको दिया होगा, तो यहाँ से हम की वैल्यू निकाल सकते हो और बिंदु आपको दिए हुए थे, ठीक है।